अब हम इस असाइनमेंट को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो असाइनमेंट में आपको एक एग्ज़ाम्पल गिवन है। ये वो एग्ज़ाम्पल है जो पहले भी लेसन नंबर 2 या 3 में मेरा ख्याल है मैंने आपको दी थी। तो अब इसी एग्ज़ाम्पल को हमने यूज़ करना है और जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं उनको इस एग्ज़ाम्पल में हमने इम्प्लीमेंट करना है। ये बेसिकली एक बैंक अकाउंट की एग्ज़ाम्पल है जिसमें हमने ये कहा था कि जो पर्सन है उसका अकाउंट नंबर होगा, जो कस्टमर है उसका अकाउंट नंबर होगा, उसका नाम होगा और उसकी जो भी अमाउंट है वो होगी। और कुछ फंक्शंस हमने बनाए थे। एक इंसर्ट का फंक्शन बनाया था जो अकाउंट नंबर, नेम और अमाउंट जो है वो सेट कर रहा था। डिपॉजिट का फंक्शन था जो भी अकाउंट में वैल्यू ऐड करनी होगी इस फंक्शन के थ्रू करेंगे आप। एक विड्रॉ फंक्शन है, अमाउंट में से वैल्यू को जो है वो माइनस करेंगे। बैलेंस चेक का एक फंक्शन था और जो मेन है उस मेन में हमने अकाउंट क्लास का एक पर्सन A1 जो है वो पर्सन वाला है उसका अकाउंट बनाया था। उसके अकाउंट नंबर की वैल्यू, उसका नाम और उसकी डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट जो है वो 1000 रुपीज़ हमने रखे थे, उसको डिस्प्ले करके चेक किया। उसको बैलेंस चेक किया था हमने, 40,000 उसके अकाउंट में हमने ऐड किए थे। फिर उसके बाद बैलेंस चेक किया था और 15,000 जो है उसके अकाउंट में से हमने विड्रॉ करने के बाद फिर से जो है वो बैलेंस को चेक किया था। तो इसका मतलब है कि एक पर्सन का अकाउंट जो है वो यहाँ पे हमने फंक्शन के थ्रू जो है वो डील किया। ठीक है, इसकी आउटपुट भी साथ में गिवन है। आपने करना ही है कि इसी बैंक एग्जाम्पल को मॉडिफाई करना है। ठीक है, इन अ वे दैट यूज़र से मुराद यहाँ पे बैंक का एम्प्लॉय है, कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस। यानी हम ये कह रहे हैं कि ये अभी जो आपने ये जो पॉइंट्स यहाँ गिवन है ना, ये फैसिलिटीज़ आपने जो है वो जो भी बैंक एम्प्लॉय है उसको प्रोवाइड करनी है। और जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो बैंक का एम्प्लॉय है जो बैठा हुआ वो सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है वो एक नया बैंक अकाउंट जो है वो ओपन कर सके। और मैक्सिमम कितने अकाउंट आपने ओपन करने हैं? 5। मैक्सिमम जो अकाउंट्स हैं वो कितने हैं? 5 हैं। मीन्स के हमने 5 नए ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। जी, लेकिन वो यूज़र की चॉइस के मुताबिक होगा कि आपने यूजर जितने बनाना चाहता है। हाँ, लेकिन मैक्सिमम 5 बनाने। आप जब क्रिएट न्यू अकाउंट बैंक अकाउंट के ऑप्शन में जाएंगे तो आप जो है वहाँ पे एक पर्सन का अकाउंट जो है वो ऐड करेंगे, क्रिएट करेंगे। और फिर इसी तरह अगर दोबारा से क्रिएट न्यू बैंक अकाउंट में अगर यूज़र आपसे कहता है तो आपने फिर से दूसरे पर्सन का अकाउंट ऐड करना है, क्रिएट करना है। और ये काम जो है वो मैक्सिमम 5 टाइम करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, फिर आपने क्या करना, डिस्प्ले अकाउंट बैलेंस करना है बेस्ड ऑन अकाउंट नंबर। सर इसमें लूप यूज कर सकते हैं? नहीं, 5 ऑब्जेक्ट से लूप यूज़ नहीं करना, अभी तक हमने एरेज डिस्कस नहीं किए हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया सर अगर कर लिए जी जी हमजा क्या कह रहे हैं? सर अगर लूप यूज कर लिया तो फिर अगर तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो कर लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो डिस्प्ले करना है आपने अकाउंट बैलेंस, और किस बेस पे बैलेंस अकाउंट जो है वो अकाउंट डिस्प्ले करना है, अकाउंट का बैलेंस डिस्प्ले करना है अकाउंट नंबर की बेस पे। यानी इस ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो आप कहेंगे कि अपना अकाउंट नंबर बताओ और उस अकाउंट नंबर की बेस पे आपने जो है वो डिस्प्ले करना है। ठीक है, फिर इसमें ऑप्शन एक आपने ऐड करना है डिस्प्ले द नेम एंड अमाउंट ऑफ कस्टमर हैविंग मैक्सिमम अकाउंट बैलेंस। यानी अगर आपके पास जो है वो मल्टीपल कस्टमर्स हैं, मैक्सिमम 5 हैं, ये बात याद रखें, तो वो जो मैक्सिमम 5 पर्सन हैं उन 5 में से वो कस्टमर जिसके अकाउंट में सबसे ज़्यादा अमाउंट पड़ी हुई है उसका नाम और उसकी अमाउंट जो है वो आपने प्रिंट करनी है। ठीक है, इसमें आप जो है वो 5 ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करेंगे आपस में, जो भी हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया। तो नोट में मैंने ये लिखा है कि यूज़ द कॉन्सेप्ट डिस्कस इन लेसन सो फॉर। और कौन से कॉन्सेप्ट जो है वो, फॉर एग्जांपल एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं, पासिंग एंड रिटर्निंग ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, और प्राइवेट डाटा को क्लास के बाहर कैसे एक्सेस करते हैं, इन कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आपने इस एग्जांपल को कंप्लीट करना है। सर एक एम्प्लॉय का 5 अकाउंट बनाने हैं, 5% के अकाउंट बनाने हैं। 5 डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को आपने जो है वो रजिस्टर करना है।
तो बाद में अगर हम पूछ लें मतलब आप एक नया अकाउंट बनाना चाहते हैं तो उसे बनवा सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो है ना, जब मैं आप जब अकाउंट ओपन करेंगे या क्रिएट करेंगे तो एक टाइम पे एक ही पर्सन का अकाउंट क्रिएट होगा। और अगर तो वो अकाउंट जो आप क्रिएट करने जा रहे हैं उससे पहले आपने चेक करना है कि कितने ऑब्जेक्ट्स मज़ीद बन चुके हुए हैं। अगर तो 5 बन चुके हैं तो उससे ज़्यादा नहीं बनाना। ये आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस मैन में 5 ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सिंपल रखें इस चीज़ को, आपने 5 ऑब्जेक्ट बनाने हैं बस। सर असल में मेरे हिसाब से उनके कहने का मकसद ये है कि हमने कोई कंडीशन लगानी है कि मैक्सिमम 5 ही होने चाहिए जी, या हम सिंपल सिर्फ 5 ही ऑब्जेक्ट्स डायरेक्ट बना दें और नहीं, आप जब उसमें आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे आप उसका काउंटर एक मेंटेन कर लें। और जैसे ही 5 ऑब्जेक्ट बन जाएं और 5 ऑब्जेक्ट के बाद अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पे मैसेज आ जाए कि आप ऑलरेडी जो है वो 5 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है सर, सिंपल। चलें। और किसी का कोई क्वेश्चन है? कुछ चैट में क्वेश्चंस हैं, मैं देख लेता हूँ। सर क्या हम आपको ये जो सारी असाइनमेंट्स है सॉफ्ट में नहीं सबमिट करवा सकते? सॉफ्ट का इशू ये है कि कॉपी पेस्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं उसमें। सर क्योंकि ऑलरेडी बाकी सब्जेक्ट्स की भी असाइनमेंट्स इतनी ज़्यादा आती हैं, फिर पहले ऊप की तो ऑब्वियसली बात है, पहले सॉफ्ट पे करनी पड़ती है, फिर उसके बाद हार्ड कॉपी में करवानी पड़ती है। सर वैसे भी सॉफ्ट में सर क्या हार्ड में बना के भेजते हैं उसमें भी तो कॉपी पेस्ट ही कार्य होते हैं मोस्टली। अच्छा, तो उसमें ये है ना कि अगर आप कॉपी पेस्ट कर भी रहे होते हैं तो देख के लिख तो रहे होते हैं ना, कुछ तो फ़ायदा हो जाता है ना। हाँ ये है इसमें सर, तो ये आपको है। फाइल आएगी और आप जो है बल्कि उसको देखे बगैर जो है मुझे फॉरवर्ड कर देंगे, तो हाँ 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 हाँ, ऐसे ही ऐसे ही। ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं नहीं ना। सर कोई बात नहीं, हम लिख के भेज देंगे सर, कोई मसला नहीं। हाँ, तो कोशिश करें। अगर तो देखें, ये जो मैंने 5 ऑब्जेक्ट्स कहा है ना, ये सिर्फ इसलिए कहा है कि आपको लिखने में ज़ाहिर बात है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे तो लिखना मुश्किल होता है, वरना यहाँ पे 5 ऐसे ही सर ये जेन्युइन इशू है सर। असल में ना 6 असाइनमेंट्स होती हैं और सारी असाइनमेंट लिख लिख के फिर उसको पहले सॉफ्ट में बनाना, उसको प्ले रन करना, उसके बाद फिर उसको हार्ड में लिख के पिक्चर बना के सेंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन सर वो आप वाली बात है कि नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी। चलें इसके लिए कुछ देखते हैं, कोई इसके लिए मॉडल को सेट करते हैं। ठीक है, ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। अच्छा, ये आयशा का क्वेश्चन है IT2C सर, पेज नंबर 7 पर जो बूलियन यूज़ किया है वो क्यों यूज़ किया है और उसका इंट फ्लोट और कैरेक्टर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं? आयशा, आप हैं अभी हमारे साथ? पेज नंबर 7 जी, मैं आ रहा हूँ बस उस पर। ये पेज नंबर 7 पे यहाँ पे ये जो बूलियन हमने लिखा है ये सिर्फ आपको ये 3 पॉइंट्स जो है वो समझाने के लिए लिखा है। और यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट टू अंडरस्टैंड अबाउट रिटर्निंग वैल्यूज़। यानी रिटर्निंग वैल्यूज से रिलेटेड ना आपने कुछ चीज़ें जो है वो समझनी है। उसमें जो पहली चीज़ है वो ये है कि डेटा टाइप ऑफ डेटा रिटर्न बाय अ मेथड मस्ट बी कंपैटिबल विद द रिटर्न टाइप स्पेसिफाइड बाय द मेथड। इसमें वो ये कह रहे हैं कि आप जो है वो जो वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं ना, रिटर्न हम करें बूलियन। डेटा की टाइप जो है वो जो हमने रिटर्न करनी है वो किस टाइप है, वो बूलियन। और यहाँ से हम जो रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू, वो जो वैल्यू है वो है लेंथ वेरिएबल, और लेंथ वेरिएबल की जो डेटा की टाइप है वो है इंट। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो है ना वो कंपैटिबल होनी चाहिए कि अगर आपने यहाँ बूलियन लिखा है तो यहाँ से जो रिटर्न कर रहे हैं आप वैल्यू वो भी बूलियन होनी चाहिए। ये गलत है कि हम इंटीजर वैल्यू यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। लेंथ जो है वो इंटीजर टाइप की है, हालांकि हमने ये कहा है वाइड की जगह हमने क्या लिखा है, बूलियन। तो हम ये कह रहे हैं कि जो वैल्यू रिटर्न होगी वो बूल टाइप की होगी। तो यहाँ रिटर्न के साथ जो भी वैल्यू हम यहाँ से रिटर्न करेंगे उसके लिए ज़रूरी है कि वो बूल टाइप की हो। ठीक, इन टाइप की वैल्यू ये जो हम रिटर्न करें ये गलत है। तो पॉइंट नंबर 1 में ये आपने कंसिडर करना है। तो अब ये जो बूलियन हमने लिखा हुआ है ना, अगर बूल की जगह मैं इंट लिखता हूँ तो फिर ये जो मैं रिटर्न कर रहा हूँ लेंथ ये सही है। तो क्वेश्चन आपका ये है कि बूलियन की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ बूलियन की जगह आप वो रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करते हैं जो कि आप यहाँ से रिटर्न कर रहे होते हैं।
तो अगर मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ लेंथ और लेंथ इंट टाइप की है तो फिर यहाँ पे बूलियन नहीं आना चाहिए, यहाँ इंट आना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी। तो क्वेश्चन नंबर जो पॉइंट 2 है ना उसको भी ज़रा देख लें। The variable receiving the value returned by a method must be compatible with the return type specified for the method। तो अब इसमें ये कह रहे हैं हम कि जिस वेरिएबल में हम उस फंक्शन का रिजल्ट सेव करेंगे उसकी डेटा की टाइप और जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है वैल्यू उसकी डेटा की टाइप मैच करनी चाहिए। यानी ये फंक्शन यहाँ पे रिटर्न कर रहा है इंट, फंक्शन रिटर्न कर रहा है इंट, तो इसका जो रिजल्ट हम सेव कर रहे हैं ना, सॉरी, रिजल्ट जो हम सेव कर रहे हैं वो बूल में सेव कर रहे हैं, ये गलत है। अगर ये इंट है तो जिस वेरिएबल में हम इसे सेव करेंगे वो भी किस टाइप का होना चाहिए, इंट होना चाहिए। तो यहाँ बूल की जगह इंट आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इंट है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। आई होप कि क्लियर है आपका क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन है जी सर, जो उस दिन मैंने तो कीर आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है। प्रोग्राम था, आपने नेम आईडी और पासवर्ड एक मिनट चुप होके यार सर की बात सुन लो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। तो कीर आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है। सर उस दिन जो आपने नेम आपकी तरफ शायद इंटरनेट का इशू है ना, आप एक काम करें, मुझे मैसेज करें, कभी आपको क्वेश्चन है मुझे मैसेज कर दें। मोबाइल लेके सर एक बात ठीक है सर, सर। अगर थोड़ा सा गाइड कर दें काइंडली। जी सर वो लास्ट वीक की असाइनमेंट सर हमने सबमिट नहीं करवाई थी, तो क्या अभी हम सबमिट करवा सकते हैं? क्यों भाई, क्यों नहीं कराई अभी तक? बहुत लेट हो गया अब तो। सर लास्ट वीक की हमने उसमें ना सर नहीं बनाई नहीं है सर असाइनमेंट, ये बना के आपको साइन कर दीजिए। चलें आज की शाम तक का टाइम दे दूं फिर? सर इसका तो ना करें ना सर, शाम तक का टाइम ना दें, कल का टाइम दे दें, कल शाम तक। चलें, मैं आप किस सेक्शन के हैं? सर मैं हमजा बात कर रहा हूँ, CR IT2C। चलें, मैं उसका टाइम जो है आपके लिए कल शाम तक आपको लॉक कर दूँगा, ठीक है? सही होगा सर। लेकिन आप लोग जो है ना अभी भी मुझे मेल कर रहे होते हैं। मेल नहीं करनी है आपने, जो आपको बताया आपने क्लासरूम में जाके सबमिट करनी है। ठीक है सर, वैसे ही इंशाल्लाह भेजेंगे। चलो, अच्छा, थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा, ये सर कोई कुछ और question आप है? एक्सप्लेन करने वाले हैं? जी कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं वो आंसर कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपका मुझे अभी भी क्लियर नहीं है। तो आप जब हम वैल्यू रिटर्न करते हैं ना तो उसके लिए हम कंडीशन नहीं लगाते कि कंडीशन ट्रू होगी तो हम वैल्यू रिटर्न करेंगे, वो अगेन हमारी रिक्वायरमेंट है। यानी फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर मैंने पॉजिटिव नंबर्स रिटर्न करने हैं तो मैं कंडीशन वाइज कर सकता हूँ कि अगर नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो मैं वहाँ से एक वैल्यू को रिटर्न कर सकता हूँ, ठीक है? तो कंडीशन वाइज हम कर सकते हैं रिटर्न। ये एमन का क्वेश्चन है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपने वैल्यू जो है वो कंडीशनल बेस जो है वो रिटर्न करनी है तो हम लिख सकते हैं कंडीशन। नल जो है वो नल आप रिटर्न कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन अगेन जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा जी, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं है तो कोई बात अगर करनी है तो हम कर लेते हैं, अदरवाइज फिर हम क्लोज करते हैं। सर असाइनमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो सेकंड पार्ट है, वो समझ नहीं आया। वो जो डिस्प्ले करना है वो अकाउंट नंबर पे डिस्प्ले करना है, जो एम्प्लॉय देगा या यूजर देगा जी, या क्या कहते हैं वो सब कुछ डिस्प्ले कर दे, पूरा डेटा टेबल फॉर्म में जितना उसने मतलब 5 जो लिए हैं इनपुट्स लिए हैं यूजर्स। मैं दोबारा देख लेता हूँ। सेकंड पॉइंट कह रहे हैं? सेकंड पॉइंट में आपने Yes, जो है ना सिर्फ एक पर्सन का जो है वो डाटा डिस्प्ले करवाना है जिसका अकाउंट नंबर आपको पैरामीटर में आपने पास करना है। मतलब हमने अकाउंट नंबर लेना है यूजर से, तो और- फिर वो जो अकाउंट नंबर देगा तो वो वही डेटा सिर्फ डिस्प्ले हो। जी,
ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि सर पिछली असाइनमेंट में जो पासवर्ड चेंज करके जब हमने लास्ट पर डिस्प्ले करेंगे तो न्यू पासवर्ड डिस्प्ले हो, उसकी समझ नहीं आई। तो वो ये था कि जब आपने पासवर्ड चेंज कर लिया तो एक्चुअली मॉडिफाई हो जाना चाहिए ना, तो जो पुराना पासवर्ड है वो रिप्लेस हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन अगर यही है कि लास्ट पे जो डिस्प्ले करें तो न्यू पासवर्ड डिस्प्ले हो, उसकी समझ नहीं आई। तो वो यही है कि मैंने ये कहा था कि अपडेट प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि फिर पुरानी वाली वैल्यू के साथ में प्रिंट हो रही हो। ठीक है जी, और है किसी का कोई क्वेश्चन? चलें, जो लास्ट असाइनमेंट है ना उसका मैं आपके साथ सलूशन शेयर कर दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि उसके लिए एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर लूँ, सो जो आपके प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है आकाश, मैं इसका सलूशन आपके साथ शेयर करता हूँ, प्रीवियस जो असाइनमेंट थी। ओके सर। सर आप ग्रुप में शेयर करेंगे? जी, ग्रुप्स पे करूँगा, थैंक यू। कोशिश करूँगा क्लासरूम पे शेयर कर दूँ। ओके चलें ठीक है, फिर हम सेशन क्लोज करते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक। जो आपकी प्रॉब्लम्स हो आप मुझे जो है वो ग्रुप पे पूछ सकते हैं। जी क्या कह रहे हैं? सर मेरा एक मैसेज है सबके लिए। जी